500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। 8 नवंबर 2016 एक ऐसी तारीख जिसने भारत के लोगों के पैरों नीचे से एक ऐसे फैसले से जमीन सरक गई थी जो आज भी राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हां, हम बात कर रहे हैं नोटबंदी की। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 नवंबर 2016 रात 8 बजे लाइव टीवी पर एक ऐसी सनसनी ऐलान करते हैं जिससे पूरे भारत में एक बार तो मानो लोगों की सांसें ही रुक गई हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही 500 रुपए और 1000 रुपए की करेंसी का लीगल टेंडर खत्म किया, मानो लोगों को एक बहुत बड़ा झटका लगा हो। रातों रात लोगों में पुरानी करेंसी को लेकर उसे बदलने की अफरा तफरी मच गई। अगले ही दिन बैंकों में बड़ी बड़ी लाइनें देखने को मिली। आइए जानते हैं नोटबंदी से किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा और क्या क्या फायदे देखने को मिले हैं भारत के लोगों को। पहला, नोटबंदी के बाद देश में नकदी की कमी हो गई थी जिससे व्यापारियों और लोगों की समस्याएं हुई। नकदी की कमी के कारण कुछ क्षेत्रों में विकास की गति धीमी हो गई थी। नकदी की कमी के कारण व्यापारों को भुगतान और लेन देन में असुरक्षा महसूस हुई। नोटबंदी के बाद कृषि क्षेत्र में भी कुछ असंतुलन देखा गया। नोटबंदी के बाद बैंकों को लाभ पहुंचा और डिजिटल लेन देन को बढ़ावा मिला। नोटबंदी के बाद कर चोरी की घटनाओं में कमी आई। नोटबंदी के बाद सीमेंट और स्टील सेक्टर में बिक्री की अस्थायी गिरावट आई। नोटबंदी के बाद निर्माण उद्योग पर काफी असर हुआ। नोटबंदी के बाद डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए सेवा कर में छूट और कई इनामों की घोषणा की गई। प्रचलन में मौजूद 86 नकदी के डिमोनेटाइजेशन के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था अचानक भयानक रूप में बदल गई। अर्थव्यवस्था के सभी पहलुओं में व्यापार वर्धित हुआ और कृषि, मछली पकड़ने और अनौपचारिक बाजार जैसे नकदी केंद्रित क्षेत्र लगभग बंद हो गए। नोटबंदी के फायदे। नोटबंदी होने भ्रष्टाचारों का काला धन में खत्म हो जाता है। बैंकों में होने वाले ट्रांजैक्शन में पारदर्शिता आ जाती है। नोटबंदी से डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा मिलता है। नोटबंदी का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को किया था। इसका मकसद काले धन पर अंकुश लगाना था, जाली नोटों को रोकना और टेरर फंडिंग को बंद करना था।